नमस्कार दोस्तों। Today's we are going to discuss first chapter of class 11th, which name is Animal in Prison, मतलब जेल में जानवर। ठीक है, which is written by Jawaharlal Nehru. So today's we are going to discuss the introduction of this chapter, which name is Animals in Prison. ठीक, तो चलते हैं, अब हिंदी में स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एनिमल इन प्रिजन। ये आप लोग को याद रखना चाहिए और जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखिए, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको ज़रा जहाँ पे मैं घेरा कर दूँ इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा कि उनका जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी, निधन उनका हुआ था 1964 में। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पॉपुलर अमॉन्ग द चिल्ड्रन एज चाचा नेहरू। देखिए, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि प्रसिद्ध थे किस बच्चों के बीच में, कैसे प्रसिद्ध थे? चाचा नेहरू के नाम से सब उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, ही वॉज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिव, वो बहुत ही दृढ़ संवेदनशील व्यक्ति थे। ठीक है, एडुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वो पढ़े कहाँ से थे? हैरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ही बिकेम ए बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921, और वो बैरिस्टर बने आफ्टर स्टडिंग, मतलब प्राकृतिक विज्ञान और कानून की पढ़ाई करने के बाद वो बैरिस्टर बने और भारत 1921 में लौटे। ठीक है, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, ही ज्वाइन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सून इमर्ज एज ए लीडर ऑफ कंट्रीज यूथ। ठीक, और वो बहुत ही महात्मा गांधी से गहराई से प्रभावित थे उनसे। ठीक है, और इसलिए उन्होंने क्या किया? इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और जल्दी ही वो युवाओं के नेता, देश के युवाओं के नेता के रूप में उभरे। ठीक, हाउएवर ही वॉज नॉट ए मेयर पॉलिटिशियन, हालांकि ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, एक राजनीतिक भी नहीं थे, राजनीति नहीं थे। ही वॉज आल्सो ए ड्रीमर, और ये एक सपने देखने वाले भी व्यक्ति थे। ठीक है, आइडियलिस्ट भी थे, आदर्शवादी भी थे, ह्यूमनिस्ट भी थे, मानवतावादी, एंड आर्टिस्ट इन ऑड एज वेल, वर्ड्स एज वेल, और एक चित्रकार भी थे शब्दों में कहें तो। ठीक है, हिज वर्क, उनके काम क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी, ये याद रख लीजिएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की खोज। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब विश्व इतिहास की झलक। एंड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, मतलब पिता का पत्र बेटी के लिए। ठीक है, ये बहुत ही रिमार्केबल इनका वर्क है और जो कि बहुत ही सुंदरता से बताया गया है। ठीक है, दे इस्टेब्लिश्ड हिम एज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रो, और उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी के जो गद्य खंड होता है, गद्य में एक मास्टर के रूप में अपने आप को स्थापित किया। ठीक है, वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता से पहले जब जेल में वो थे। ही रीड बुक, वो किताबें पढ़ते थे। ऑब्जर्व नेचर, और प्रकृति को उसका अवलोकन करते थे, उसको गौर से उसको देखते थे। ठीक है, ड्रीम एट टाइम्स, और समय मिलते हुए सपने में भी खोते थे। एंड रोट इन हिज पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल अबाउट ऑल दैट ही थॉट एंड फील्ड, और जितना भी वो सोचते थे, महसूस करते, उसको क्या करते थे? एक पावरफुल स्टाइल में और पोएटिक स्टाइल में, और वो उस चीज़ को लिखते भी थे। हिज एलिगेंट पोएटिकल प्रोज इज़ बेस्ट कैप्चर इन हिज ऑटोबायोग्राफी, और वो जो इतना खूबसूरत पोएटिकल प्रोज है जो कि बेस्ट माना जाता है, वो उनके ऑटोबायोग्राफी में भी कैप्चर्ड है। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा होती है, जो कि खुद के बारे में खुद से लिखा जाता है। ठीक है, और बायोग्राफी क्या होती है? जो दूसरों के लिए लिखा जाता है। ठीक है, नेहरू लव्स फॉर नेचर, और ऑटोबायोग्राफी में वहीं रिवील किया गया है, मतलब प्रकट किया गया है नेहरू का
प्रकृति के प्रति प्यार को। ठीक है। इट इज़ रिमार्केबल हाउ ही डिराइव प्लेजर फॉर वॉचिंग डिफरेंट एनिमल एंड गिव रिस्पेक्ट इवन टू टाइनीस्ट एनिमल। मतलब इसमें नेहरू, ये रिमार्केबल है, सोचने वाली, उस पर नोटिस करने वाली बात है कि वो कैसे उस चीज़ को, प्लेजर को डिराइव करते थे। वो छोटे छोटे जानवरों, अलग अलग जानवरों को देख के, उनको रिस्पेक्ट दे के, यहाँ तक कि छोटे छोटे टाइनीस्ट एनिमल को भी देख के उसमें अपनी प्लेजर को क्या करते थे, डिराइव कर देते थे, अपने खुशी महसूस कर लेते थे। ठीक है। दिस पीस इज़ ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिव एंड लेट लिव। और ये क्या है, ये जो खंड है एक वंडरफुल एग्जाम्पल है कि जियो और जीने दो का। ठीक है। लिव एंड लेट लिव का मतलब होता है जियो और जीने दो। ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इसको, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक